आप देख रहे हैं कतई फैक्ट है। कोलकाता मर्डर केस अभी भी सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बता दें आपको कि 8 अगस्त की खौफनाक रात जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात अभय जिस सेमिनार हॉल में सो रही थी, उस सेमिनार हॉल में कुछ उसने ऐसा किया जिसने भी सुना वह भावुक हो गया। उसके यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए। सवाल यह है कि उस रात उसे क्या आभास हो गया था कि जिसके साथ वो कुछ गलत होने वाला है। जी, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच एजेंसी यहाँ पर 74 घंटे की पूछताछ पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की रोकने में असमर्थता पर ममता सरकार को लताड़ लगाई है और एफआईआर करीब 12 घंटे बाद दर्ज करवाने के लिए अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी फटकार लगाई। वहीं आज पुलिस के सामने संदीप घोष की पेशी होनी है। इस बीच केस में एक नया पहलू सामने आया है। कोलकाता की अभय बहादुर थी, वो निडर थी। उसने एक बार फिर देश की आत्मा को झंझोड़ दिया। जाते जाते बहादुर से लड़ती रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ कि जब उसके साथ दरिंदगी हुई उससे पहले उसे पीटा गया, उसके पैर चीर दिए गए। जब वो अधम हो गई तब उसके साथ बर्बरता की गई, लेकिन बावजूद इसके अभय लड़ती रही, आखिरी सांस तक लड़ती रही और फिर जब हार गई तो ऐसी हारी कि उसकी जीत के लिए पूरा देश सड़कों पर है। अभय सोने से पहले सेमिनार हॉल में अकेले लेटी थी। उसकी आदत थी लिखने की। वह अक्सर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण पल डायरी में उतार देती थी। उस दिन भी उसने डायरी में कुछ ऐसे शब्द उतारे, आखिरी संदेश अपने माँ बाप की, जिसे आप सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटल में वारदात की जगह से पुलिस को एक डायरी मिली। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डायरी के ठीक बगल में उसी डायरी का एक पन्ना खुला पड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। डायरी के साथ ही उस पन्ने को भी कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में जब्त कर लिया है। लेकिन उस पन्ने पर आखिरी लिखा क्या था? क्या लिखे गए शब्द उसी मृतक महिला डॉक्टर की लिखावट थी? सूत्रों का कहना है कि शायद महिला डॉक्टर ने उसी रात अपनी मौत से पहले खुद ही पन्ने पर कुछ लिखा था। बरामद किए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने माता पिता को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या वह उनकी बेटी की लिखावट है। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बेटी की लिखावट होने की हामी भरी। लिखावट की दोबारा जांच करने के लिए उसी डायरी के दूसरे पन्नों से भी उसका मिलान किया गया और दोनों की लिखावट एक जैसी पाई गई। इसके बाद पन्ने को जब्त कर लिया गया। कोलकाता पुलिस के टॉप सूत्रों का कहना है कि पन्ने और डायरी को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि महिला डॉक्टर शायद नियमित रूप से अपनी डायरी लिखा करती थी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर डॉक्टर ने उस पन्ने पर क्या लिखा था। ऐसा क्या यहाँ पर बड़ा खुलासा वो लिख कर गई। जाते जाते भी यहाँ पर वो ये उस हॉस्पिटल के बारे में, उस प्रिंसिपल के बारे में बहुत कुछ यहाँ पर जो है लिख कर वो गई है। बता दें आपको कि यहाँ पर सूत्रों का दावा है कि अपनी चैम्बर की लिस्ट के अलावा मृतिका ने लिखा कि वह आने वाले वक्त में मेडिकल में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। वह गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई भी करना चाहती थी। ये उसकी महत्वाकांक्षाओं में से एक था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने बताया कि पेज में अपने माता पिता की भलाई के लिए क्या प्लान बना रही थी। वह अपने माता पिता के भविष्य के लिए भी प्लान बना रही थी। उसने माता पिता से खुश और मुस्कुराते रहने का वादा भी किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर थी उसने उस पन्ने पर बहुत कुछ लिखा था। अगर आपको आगे की जानकारी चाहिए तो बने रहिएगा हमारे चैनल कतई फैक्ट के साथ और देखते रहिएगा।